नमस्कार, मैं आसमान शाह मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार के समस्तीपुर जिले के पिथौचिया गांव में नाई जाति के एक साधारण परिवार में 1942 को एक बच्चे का जन्म होता है, जो आगे चलकर पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की एक मुखर आवाज बना, जिसे दुनिया जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जानती है। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारिवारिक पेशा बाल काटने का काम करते थे। उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास की। 1942 का असहयोग आंदोलन छिड़ गया तो उसमें कूद पड़े, जिसमें वो 26 महीने तक भागलपुर कैंप जेल की यातना भुगतने के बाद 1945 में रिहा हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1973 से 1977 में वे लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में अपने गृह जिले समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से वे सांसद बने। 24 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर हमेशा दलित, शोषितों और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव और स्पष्ट विचार लोगों को प्रभावित करता था। उनका प्रसिद्ध नारा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक रूप से पिछड़ी नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता है। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया। मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिए, जिसमें करीब 80 जातियां थीं। इसमें पिछड़ा वर्ग के 12% और अति पिछड़ा वर्ग के 0.8% दिया। पिछड़ों को आरक्षण देने पर बिहार के सामंती जाति के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले नारे लगाए, जिसमें उन लोगों ने नारा दिया था, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। यह काफी विवादित नारा था, लेकिन सामंती जाति के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर के दिया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी हारे ही नहीं। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे थे, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए इस देश में विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से बिहार में प्रचलित हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए सिफारिश लेकर आए थे। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपया निकालकर उन्हें दे दिया और कहा कि जाइए अस्तुरा खरीद लीजिए और जो पुश्तैनी काम होता है यानी नाई का काम वो करिए। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ सामंती जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदार ने अपने लठेतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया, जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हो गई तो तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी ठाकुर के घर पहुंच गया और उधर लठेत पहुंचे थे। लठेतों को बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी ठाकुर ने सभी लठेतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया तो अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार के पिता ना जाने कितने इस देश में और बिहार में शोषित दिन रात किए जाते हैं।
क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित किया है। आम जनता को कौन बचाएगा? जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषित उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्मों सितम का शिकार ना होने पाए। तो ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत सरकार 26 जनवरी 2024 को भारत रत्न देगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जवाब दें और मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।